आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे मौलसरी के दरख्त की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आम मालूमात ले लेते हैं, फिर नुस्खाजात की बात होगी और आखिर में मैं इसकी शनाख्त करवाऊंगा। तो आम मालूमात इसके ताल्लुक से यह है कि बकुल इस नाम से संस्कृत में जाना जाता है। मौलसरी ये इसका आम नाम है या हिंदी नाम भी यही है, और मीमोसॉप्स इलंगी इसका लैटिन नेम है। इसका मिजाज जो है वो आयुर्वेद के मुताबिक मोतदिल बमाइल गर्मी है, और यूनानी के मुताबिक इसके जो मुख्तलिफ हिस्सों का मुख्तलिफ मिजाज है। इसके जो फूल होते हैं वो गर्म व खुश्क माने गए हैं, और इसके फल और इसकी छाल जो है वो सर्द व खुश्क मानी गई है। अब इसके अफ़ाल ख़वास समझ लीजिए। आमतौर पर जो है ये इसके मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ अफ़ाल हैं। इसके जो फल होते हैं वो मुक़व्वी बाह होते हैं। इसकी जो जड़ होती है वो मुहर्रिक बाह होती है। इसकी जो छाल होती है वो हाबिस व काबिज़ होती है, और मुख्तलिफ हिस्सों का मुख्तलिफ इस्तेमाल कहा गया है। बहरहाल इसकी छाल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके फल जो है वो काबिज़ और मुक़व्वी बाह के तौर पर, और इसका शरबत भी, इन फलों का शरबत भी बनाया जाता है। अब इसके नुस्खाजात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है दांतों के मंजन के लिए या सुनून के तौर पे जिसे हम कहेंगे, इसमें करना यह है कि बकुल की छाल लेना है, यानी मौलसरी की छाल लेना है, लोद पठानी लेना है और त्रिफला लेना है। इस तरह ये तमाम अज्जा हम वजन मिकदार में लेके उसका एक मुरक्कब तैयार करके, एक मंजन तैयार करके, उससे सुबह व शाम मंजन करना है दांतों का। तो ये दांतों को, और जिसे कहेंगे हम ब्लीडिंग गम्स की एक बहुत अच्छी दवा है, और दांतों को मजबूती यानी मसूड़ों को मजबूती भी देता है। अगला नुस्खा जो कि है मिनुर हिजिया के लिए या सिलानुर रहम में भी इसका इस्तेमाल है। इसमें करना यह है कि, यानी लिकोरिया वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें करना यह है कि बकुल की छाल लेना है, लोद पठानी लेना है और अशोक की छाल लेना है। इस तरह ये तीनों अज्जा हम वजन मिकदार में इसका जोशांदा दिया जाना चाहिए। खूनी बवासीर में भी ये नुस्खा कारआमद होता है। तो बहरहाल इंजमाद खून के लिए ये नुस्खा था। अगला नुस्खा जो कि है मुहर्रिक बाह के तौर पर, इसमें करना यह है कि बकुल की फल मिले अगर तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन अगर वो ना मिले तो फिर इसकी जड़ का सुफूफ लेना है, और उसमें मज़ीद मिलाना है खुलनजान और शतावर। तो इसका तनासुब समझ लीजिए। एक हिस्सा बकुल का जो भी जड़ या छाल जो भी लिया आपने, या फल का सुफूफ लिया सूखे फलों का, तो वो लेना है एक हिस्सा जो है वो खुलंजान लेना है, और 2 हिस्सा शतावर का सुफूफ लेना है। इस तरह एक मुरक्कब तैयार करके ये जो सुफूफ तैयार होगा ये 3 से 5 ग्राम की मिकदार में सुबह व शाम दूध के साथ मरीजों को दिया जाना चाहिए, मुहर्रिक बाह व मुक़व्वी बाह के तौर पर। तो बहरहाल ये इसके नुस्खाजात थे। इसको याद रखने के लिए एक तो इसका जो फल है वो हाबिस व काबिस और मुक़व्वी बाह के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल है, और इसका काफ़ी हमारे यहाँ इस्तेमाल है। ख़ासतौर से हिंदुस्तान, चूँकि ये हिंदुस्तानी दरख्त है तो इसकी एक अपनी किस्म की अहमियत है। तो बहरहाल अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस बकुल के दरख्त का। ये कुछ इस किस्म से होता है। मैं रास्ते से गुजर रहा था और ये दरख्त मुझे नजर आ गया, लिहाजा आपकी खिदमत में ये पेश है। ये देखिए, इसकी शनाख्त कर लीजिए। ये फिलहाल फरवरी की इसकी हालत है, जबकि इसे कलियां और फूल और फल सब लगे हैं। आमतौर पे ये हमेशा सदाबहार किस्म का दरख्त होता है। ये देखिए, इसके फल कुछ इस किस्म से दरख्त पर लगे होते हैं। ये देखिए इसका पका हुआ फल, और ये इसके फूल हैं जो कि मुफर्रिह कल्ब होते हैं और मुक़व्वी कल्ब होते हैं। ये देखिए करीब से। अक्सर लोग इनका हार बनाकर गले में पहनते हैं मुफर्रिह कल्ब के तौर पर और मुख्तलिफ जावियों से। तो ये देखिए इसके फूल जो कि मोती के रंग के होते हैं, बड़े खूबसूरत ये फूल हैं। ये देखिए, और ये इसके पत्ते, ये देखिए सदाबहार रहता है ये दरख्त। और इसके पत्ते और पुष्ट की जानिब से मैं बता देता हूं आपको, ये पत्ते जो है कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। पुष्ट की जानिब से ये इस तरह होते हैं। तो ये देखिए इसकी सेकेंडरी वेन्स आपको नजर नहीं आएंगी। जो मिड रिब है वही काफी प्रोमिनेंट है, और ये इसके फल है जो कि पकी हालत में कुछ इस किस्म से होते हैं। तकरीबन चीकू के मजे के ये होते हैं और काफी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इसके फल और इसका बीज,
इसके बीज का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका तेल निकाला जाता है और बवासीर में उस तेल का इस्तेमाल है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूं आपने इस दरख्त की शनाख्त कर ली होगी और आप अब इसको लेकर किसी किस्म के तजब्जुब का शिकार नहीं होंगे। खुदा हाफिज।